नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान का इतिहास क्लास नंबर 8 आज आपके लिए लेकर आया हूं और हमारा जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है आज वो है राजस्थान में प्रजामंडल। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। 2-3 दिनों में ये टॉपिक आपका पूरा होगा क्योंकि राजस्थान में अनेक प्रजामंडल थे और एग्ज़ाम में आपके देखो सिलेबस में दे रखा है कि भाई राजस्थान के प्रजामंडल। तो साथियों, एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम कोई भी चीज़ को छोड़ने वाले नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जो जयपुर प्रजामंडल है और जो मारवाड़ प्रजामंडल या जिसको हम जोधपुर प्रजामंडल के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों के बारे में बिल्कुल विस्तार से पढ़ने वाले हैं। कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, हर एक चीज़ को समझ करके हम इस क्लास को आगे बढ़ेंगे। रीट मेंस एग्जाम 2023 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ये जो क्लास है बेहद ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। वैसे देखा जाए तो जयपुर और जो मारवाड़ प्रजामंडल है, ये दोनों प्रजामंडल राजस्थान के सबसे बड़े प्रजामंडल माने जाते हैं। इन दोनों ही प्रजामंडलों को आप महत्वपूर्ण प्रजामंडल मान सकते हो, तो बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। सुबह मैंने जियोग्राफी का गोल्डन टेस्ट डाला था, तो वो जो टेस्ट था वो ऑल सब्जेक्ट्स था। साथियों, उस टेस्ट को अटेंड नहीं किया है तो अटेंड जरूर करिएगा। चलिए राजस्थान में प्रजामंडलों के बारे में देखेंगे। तो अगर हम बात करें प्रजामंडल की, तो देखो प्रजामंडल शब्द क्या है, प्रजामंडल। प्रजा का मतलब किससे लिया जाता है, जनता से लिया जाता है। तो समझ करके हम चीजों को हल करने वाले हैं एक एक चीज को। देखो, प्रजामंडल का अर्थ होता है जनता के द्वारा जिन मंडलों की स्थापना की जाती है उनको ही क्या कहा गया था साथियों, प्रजामंडल कहा गया था। समझ रहे हो बात को, जनता के द्वारा, आम लोगों के द्वारा जिन मंडलों की स्थापना की गई थी उनको ही क्या कहा गया, प्रजामंडल कहा गया। देखो, प्रजामंडलों का उद्देश्य कि भाई प्रजामंडलों की स्थापना क्यों की गई। कोई भी चीज स्थापित की जाती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है और उसका एक उद्देश्य भी होता है। तो इनका उद्देश्य था जो रियासती कुशासन है, रियासत उस समय रियासतें चलती थी, तो साथियों रियासती कुशासन को दूर करना व उत्तरदायी सरकार का निर्माण करना ही प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था। कौन सा, रियासती कुशासन को तो दूर करना और उत्तरदायी सरकार, जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, ऐसी सरकार का निर्माण करना ही प्रजामंडलों का उद्देश्य था साथियों। अब अगर हम देखें आगे कि राजस्थान में जो प्रजामंडल है उनको अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम कौन से प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडलों में लगभग 18-20 प्रजामंडल हम पढ़ने वाले हैं। तो इनमें से जो सबसे प्रमुख प्रजामंडल है आपका, पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे वो है जयपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है साथियों, जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। अब जयपुर प्रजामंडल है तो जयपुर में ही रहेगा, स्वाभाविक सी बात है ये तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे बन सकता है उसको मैंने ऊपर ही ऊपर लिख दिया कि राजस्थान में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। तो आपका आंसर क्या रहेगा कि भाई जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, 1931 में। साथियों, यह राजस्थान का प्रथम या पहला प्रजामंडल था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान का प्रथम या पहला प्रजामंडल कौन सा था, आंसर रहेगा जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो आपका आंसर क्या रहेगा साथियों, 1931 में। इसके आरंभ में अर्जुन लाल सेठी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना। जब इसकी शुरुआत हुई तो इसके शुरुआत में साथियों, शुरुआत होने से पहले और शुरुआत होने के भी बाद में तक अर्जुन लाल सेठी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान कौन से प्रजामंडल में था, जयपुर प्रजामंडल में। देखो, अर्जुन लाल सेठी की अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट जॉब करते थे उस समय, लेकिन साथियों इनको इनके अंदर मतलब एक भावना उठी कि यार अगर इन्होंने जब लोगों के ऊपर जो अत्याचार वगैरह देखे तो उनके अंदर क्या भावना उठी कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। अर्जुन लाल सेठी जैन परिवार से थे और इनको राजस्थान का दधीची भी कहा जाता है। किनको, अर्जुन लाल सेठी को। इनका सिद्धांत था कि अकेले चलो, अपना साथ कोई देने दे लेकिन अपना कार्य सही से करते रहो। अर्जुन लाल सेठी का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन भी आता है साथियों, जब ये गवर्नमेंट जॉब में थे तो इन्होंने एक कथन कहा था कि अगर मैं नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। कि अगर ऐसा कहा था, मतलब ओरिजिनल में तो, कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये इसलिए ये कथन कह के इनके बाद में इन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी, रिजाइन कर दिया था साथियों।
तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो देखिए जो जयपुर प्रजामंडल है इसके लिए इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किए थे साथियों। देखो अर्जुन लाल सेठी की जब मृत्यु हुई थी तो सुंदरलाल ने ये कहा था, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आता है अर्जुन लाल सेठी की मृत्यु पर। सुंदरलाल का महत्वपूर्ण कथन कौन सा आता है कि दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। किसने गले लगा लिया? अर्जुन लाल सेठी की बात की जा रही है। और ये अर्जुन लाल सेठी के संबंध में ये प्रसिद्ध कथन किसका आता है? सुंदरलाल का ये प्रसिद्ध कथन आता है। तो ये चीजें भी आपको याद रखना जरूरी थी, इस वजह से इन चीजों को भी मैंने ऐड किया है। अगर हम बात करें जयपुर प्रजामंडल की, अभी हमने सिर्फ एक चीज देखी कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई और जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें ये हैं। उसके बाद हमने अर्जुन लाल सेठी के बारे में कुछ चीज़ें देखी, क्योंकि अर्जुन लाल सेठी का जयपुर प्रजामंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इसी वजह से हमने अर्जुन लाल सेठी के बारे में भी कुछ व्यक्तिगत चीज़ें भी देखी साथियों। तो अगर हम बात करें जयपुर प्रजामंडल की साथियों, स्थापना हमने पहले ही देख ली थी कि भाई इसकी स्थापना कब की गई थी? 1931 ईस्वी में। जिसके स्थापनकर्ता, ठीक है ना, जिसके स्थापनकर्ता कौन थे? कपूर चंद पाटनी व जमना लाल बजाज। कौन कौन? कपूर चंद पाटनी और जमना लाल बजाज का सबसे प्रमुख नाम आता है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करने में। इनके प्रयासों से ही 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। लेकिन साथियों देखो 1931 में तो ये प्रजामंडल बना दिया गया। अब प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था? मैंने पहले बता दिया, कुशासन को समाप्त करना और जो उत्तरदायी सरकार है ऐसी सरकार का निर्माण करना। तो इस प्रजामंडल में देखो कोई भी प्रजामंडल है वो अगर कुशासन को समाप्त कर रहा है, उत्तरदायी सरकार का निर्माण करवाना चाह रहा है, तो उसको राजनीति में कहीं ना कहीं दखल देना पड़ेगा। लेकिन साथियों ये जो जयपुर प्रजामंडल है 1931 से लेकर के 1936 तक, लगभग कितने साल? 5 साल। 5 सालों तक जयपुर प्रजामंडल राजनीतिक दृष्टि से अधिक प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाया था। 5 सालों तक ये प्रजामंडल चलता रहा, लेकिन राजनीतिक भूमिका इनकी कोई विशेष नहीं रही थी 5 सालों में। अब 5 सालों बाद क्या हुआ? तो इसी वजह से देखो 5 सालों बाद हुआ, इसलिए जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया कि यार जिस उद्देश्य से हमने प्रजामंडल बनाया है उस उद्देश्य की तो पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस वजह से 5 साल बाद 1936 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का क्या किया गया साथियों? पुनर्गठन किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए जमनालाल बजाज को और उपाध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र को और इसका सचिव बनाया गया किसको? हीरालाल शास्त्री को। ये जयपुर प्रजामंडल का जो पुनर्गठन हुआ था कब हुआ था? 1936 में। क्यों हुआ था? क्योंकि जयपुर प्रजामंडल कुछ विशेष भूमिका नहीं निभा रहा था राजनीतिक दृष्टि से, इसी वजह से कुछ विशेष प्रभावी भूमिका, इसी वजह से 1936 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का क्या किया गया साथियों? पुनर्गठन किया गया। और अध्यक्ष किसको बनाया गया? जमनालाल बजाज को। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? चिरंजी लाल मिश्र को। और सचिव किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। साथियों 1936 में तो इस जयपुर प्रजामंडल का क्या कर दिया गया? पुनर्गठन कर दिया गया। तो प्रश्न पूछ ले कि जयपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो 1931 में। जबकि जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ? तो आंसर क्या रहेगा? 1936 ईस्वी में। और इस नवगठित प्रजामंडल ने 1937 ईस्वी से कार्य आरंभ किया। समझ रहे हो बात को? 31 में गठन, 36 में पुनर्गठन और दोबारा से इन्होंने कार्य कब शुरू किया है साथियों? 1937 ईस्वी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने साथियों जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, क्योंकि कार्य करेंगे, क्या कार्य करेंगे? लोगों को जन जागृत करने का कार्य करेंगे, तो अधिवेशन वगैरह, सम्मेलन वगैरह, सभाएं भी करनी पड़ेगी। तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 8-9 मई 1938 ईस्वी को। कहाँ पर? जयपुर में हुआ था। अच्छा, ये जो जितनी भी सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो साथियों, ये सारी चीज़ें आपको जो ऐप है स्टडी विद पीएन लोधा जो ऐप है वहाँ पर इन सभी चीज़ों की PDF आपको उपलब्ध है। और 149 रुपये में इन सभी चीज़ों की जो आप ये चीज़ें पढ़ रहे हो, जितने भी राजस्थान जीके वगैरह जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो इनके प्रश्न 149 रुपये की टेस्ट सीरीज में रोजाना अपलोड किए जाते हैं। अभी देखो कल और आज भी मेगा टेस्ट, मैराथन टेस्ट ऐप पर 149 रुपये की जो टेस्ट सीरीज है, लेवल 1 के लिए भी मैराथन टेस्ट, कल लेवल 1 के लिए प्लस लेवल 2 हिंदी के लिए मैराथन टेस्ट डाला था। आज सुबह भी मैंने एप्लीकेशन पर 149 रुपये वाली टेस्ट सीरीज में जो लेवल 2 SST वाले हैं उनके लिए मैराथन टेस्ट डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें साथियों आपको ऐप पर उपलब्ध होगी और उसकी फीस 149 रुपये रखी गई है। तो अगर आप चाहते हो
तो बिल्कुल ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दिया है, और आप प्ले स्टोर पे जाकर भी ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को परचेस कर सकते हो 149 रुपये में। और अगर आपके पास फ़ोनपे वगैरह की सुविधा नहीं है तो आप किसी अन्य नंबर से भी फ़ोनपे करके कोर्स को परचेस कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उनका कमेंट आता है कि सर हमारे पास तो ये नहीं है, तो अन्य नंबर से भी हो सकता है। देखो, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अगर हम बात करें तो साथियों 8-9 मई 1938 को जयपुर में ही जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। और इस जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता श्री जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? श्री जमनालाल बजाज के द्वारा जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन 8-9 मई 1938 को जयपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की गई थी। तथा हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावटी किसान सभा का 1938 में विलय भी इसी प्रजामंडल में ही कर लिया गया। देखो, दो चीजें महत्वपूर्ण हुई 1938 में। जो जयपुर प्रजामंडल है, 31 में गठन, 36 में पुनर्गठन, 37 में कार्यारंभ और 38 में प्रथम अधिवेशन हुआ। और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? जयपुर में 8-9 मई को। और साथियों 1938 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री ने प्रयास किया, जिसके कारण जो शेखावटी किसान सभा थी, एक सभा थी शेखावटी के किसानों से संबंधित, जिसका क्या नाम था? शेखावटी किसान सभा। इस किसान सभा का विलय भी, मतलब इस किसान सभा को भी किस में मिला दिया गया? जयपुर प्रजामंडल में मिला दिया गया। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि शेखावटी किसान सभा का 1938 में विलय जयपुर प्रजामंडल में किसके प्रयासों से हुआ? तो हीरालाल शास्त्री के। कौन सी सभा? शेखावटी किसान सभा। कब हुआ? 1938 में। कौन से प्रजामंडल में हुआ? जयपुर प्रजामंडल में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे हम बात करें, अब इसके बाद में क्या हुआ साथियों, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो जयपुर प्रजामंडल था, इन्होंने देखा कि यार ये तो लोगों में ज्यादा ही जन जागृति का, जन चेतना का कार्य कर रहे हैं। तो इस वजह से राज्य सरकार के द्वारा, मतलब जो जयपुर रियासत की सरकार थी, इनके द्वारा इस जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया कि भाई ये इनवैलिड प्रजामंडल चला रहे हो, इसको तुरंत बंद कर दो। और 1 फरवरी 1919 ईस्वी को श्री बजाज व बाद में अन्य नेताओं को गिरफ्तार, सॉरी 1919 नहीं 1939 से टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 1 फरवरी 1939 ईस्वी को श्री बजाज, मतलब श्री जमनालाल बजाज और बाद में जो अन्य नेता थे, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। साथियों, कब गिरफ्तार किया गया था? 1 फरवरी 1939 ईस्वी को। क्यों गिरफ्तार किया? कि ये लोग इनवैलिड जो आपके ये प्रजामंडल है ये चला रहे थे, ऐसा सरकार का मानना था, क्योंकि सरकार के विरोध में ये कार्य कर रहे थे, इस वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब प्रजामंडल अवैध घोषित हो गया, ठीक है ना, प्रजामंडल अवैध घोषित हो गया, इसके जो नेता थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। होने पर इस प्रजामंडल का कार्यालय आगरा स्थानांतरित कर दिया। पहले तो इसका कार्यालय कहाँ पर था? जयपुर में। लेकिन साथियों, अवैध घोषित होने पर जो कुछ और जो नेता बचे हुए थे, उन्होंने इस क्या किया, इस प्रजामंडल का जो कार्यालय है वो कहाँ पर ले गए? ये आगरा में स्थानांतरित कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सभी के? आगे बढ़ेंगे साथियों। नोट करके लिखा है मैंने, जयपुर सरकार द्वारा 1939 में प्रजामंडल व जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई कि भाई 1939 में जो जमनालाल बजाज है ये जयपुर में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर इनको छोड़ भी दिया जाए तो ये जयपुर से बाहर ही रहेंगे और जयपुर प्रजामंडल भी यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन साथियों, इसके बाद में जो घटना हुई, जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत जो सत्याग्रह हुए, तो उन सत्याग्रहों को भी आपसे पूछा जा सकता है कि जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत कौन कौन से सत्याग्रह हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1939 में ही एक सत्याग्रह हुआ जयपुर में। कहाँ पर हुआ? जयपुर में हुआ। शेखावटी किसानों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध जयपुर सत्याग्रह किसान दिवस 1 मार्च 1939 को मनाया गया। सबसे पहली बात हमने क्या लिखी कि जो शेखावटी के जो किसान थे, इन पर जो अत्याचार हो रहे थे, क्योंकि शेखावटी किसान सभा का गठन किस में कर लिया गया था? जयपुर प्रजामंडल में। तो फिर वहां के किसानों के ऊपर अगर कोई अत्याचार होंगे तो फिर उसका विरोध कौन करेगा? जयपुर प्रजामंडल करेगा। तो इसी वजह से शेखावटी किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे, इनके विरुद्ध साथियों जयपुर सत्याग्रह किसान दिवस मनाया गया 1 मार्च 1939 को। कहां पर? जयपुर में मनाया गया। और साथियों, इस किसान सत्याग्रह दिवस में रामा देवी और दुर्गावती शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। किनको? रमा देवी और दुर्गावती शर्मा, ये महिलाएं थी और इन्होंने, ये तो मतलब लीडर थी, इनके साथ और भी महिलाएं थी जिनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जो जो लीडर थे उनका ही नाम आता है, इसीलिए रमा देवी और दुर्गावती का नाम इसमें देखने को मिल जाता है। अब इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके बाद जयपुर सरकार ने 12 अगस्त 1939 को जमनालाल बजाज व अन्य कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया और जुलूस व सभाओं पर भी प्रतिबंध हटा दिया, क्योंकि देखो विद्रोह हो रहा था तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी दबाव डालेगा। तो सरकार ने क्या किया साथियों, 12 अगस्त 1939 ईस्वी को, कब 12 अगस्त 1939 ईस्वी को जमनालाल बजाज और अन्य जो कार्यकर्ता जिनको जेल में बंद करके रखा था उनको जेल से छोड़ दिया गया। और ये भी कि भाई पहले तो क्या जुलूस भी नहीं निकाल सकते थे और सभा भी नहीं कर सकते थे जयपुर प्रजामंडल के लिए। तो ये जो जुलूस और सभाओं पर प्रतिबंध लगा रखा था, इस प्रतिबंध को भी राज्य सरकार के द्वारा हटा दिया गया साथियों, कब 12 अगस्त 1939 को। और ये जो जमनालाल बजाज और इनके साथी जो जेल में बंद थे इनको भी रिहा कर दिया गया। फिर अगली जो घटना हुई 2 अप्रैल 1940 को, इसमें साथियों जयपुर प्रजामंडल व सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था। जो जयपुर प्रजामंडल है और जो वहाँ की जयपुर की जो सरकार है इसके बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें जयपुर प्रजामंडल को मान्यता दे दी गई कि भाई आपका जो प्रजामंडल है, पहले तो जयपुर सरकार ने इस प्रजामंडल को क्या किया था, अवैध घोषित कर दिया था, ठीक है, इनवैलिड घोषित कर दिया था। और वापिस 2 अप्रैल 1940 को इनको रिहा करने के बाद में साथियों एक समझौता हुआ जयपुर प्रजामंडल और सरकार के बीच में, जयपुर सरकार के बीच में, जिसमें क्या निश्चित किया गया कि भाई जो ये जयपुर प्रजामंडल है ये वैलिड है, पहले इनवैलिड हमने बता दिया, इसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। तो जयपुर प्रजामंडल को मान्यता दे दी गई। इसके बाद एवं जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री को नियुक्त किया गया। इनको देखो मान्यता देने के बाद की बात है, जब जयपुर प्रजामंडल को जयपुर रियासत के द्वारा, जयपुर सरकार के द्वारा मान्यता दे दी गई, तो उसका अध्यक्ष किसको चुना गया, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, हीरालाल शास्त्री को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब देखो हीरालाल शास्त्री को किसने नियुक्त किया, जयपुर सरकार ने। अब जयपुर सरकार के बीच में और हीरालाल शास्त्री के बीच में फिर एक समझौता हुआ। पहले तो किस किस के बीच में होता, जयपुर प्रजामंडल और सरकार के बीच में। और इसमें क्या किया, जयपुर प्रजामंडल को मान्यता देकर हीरालाल शास्त्री को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। अब हीरालाल शास्त्री किसका अध्यक्ष है, जयपुर प्रजामंडल का। तो साथियों जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री, और जो राज्य सरकार थी जयपुर की, इन दोनों के बीच में एक और समझौता हुआ। ये समझौता मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई इस प्रजामंडल का, जयपुर प्रजामंडल का ये समझौता जो अभी हम देखेंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उस समझौते को कहा गया जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। क्या, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट इस समझौते का नाम था, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट इस समझौता का नाम था। ये 16 दिसंबर 1942 को हुआ था, जो कि हीरालाल शास्त्री और जो जयपुर सरकार थी इनके बीच में। जेंटलमैन एग्रीमेंट आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किनके बीच में हुआ था, हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल व जो राज्य सरकार थी उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था, 16 दिसंबर 1942 ईस्वी को। अब देखो आप सभी को ये भी पता होगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक है ना। तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री दोनों उपस्थित हुए, और दोनों ने क्या बात की, मिर्जा इस्माइल ने कहा कि भाई ऐसा है, आपको गांधी जी बुला रहे कहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए, अकेले को नहीं पूरे प्रजामंडल को, तो आप वहाँ नहीं जाओगे। इस समझौता के अंतर्गत जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ऐसा एग्रीमेंट किया गया, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। अब देखो यार, भारत छोड़ो आंदोलन कौन चला था, महात्मा गांधी, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं जो ये समझौता किया गया था जेंटलमैन्स एग्रीमेंट 16 दिसंबर 1942 को, साथियों इस समझौते में ये क्लियर कर दिया गया कि भाई जयपुर प्रजामंडल गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। अब इसके बाद हीरालाल शास्त्री के इस निर्णय से जयपुर प्रजामंडल के अन्य नेता खफा हो गए, क्योंकि ये तो हीरालाल शास्त्री ने निर्णय लिया था, क्योंकि हीरालाल शास्त्री ही जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो निर्णय कौन लेगा, हीरालाल शास्त्री। अब हीरालाल शास्त्री ने ये निर्णय तो ले लिया, लेकिन साथियों इससे जो अन्य नेता थे जयपुर प्रजामंडल के, वो क्या हो गए, खफा हो गए, मतलब कि भाई नहीं, ये निर्णय आपने गलत लिया है, हमको जबकि किसमें शामिल होना चाहिए था, जो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चला रखा उसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन अब जयपुर प्रजामंडल कहाँ नहीं जाएगा, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं जाएगा साथियों। तो इससे जो नेता, जो हीरालाल शास्त्री के इस डिसीजन से जो नेता खफा हो गए थे, उन्होंने क्या किया, आगे देखिएगा। तो और जयपुर प्रजामंडल के जो अन्य नेता थे, इन्होंने
आजाद मोर्चा का गठन किया। भाई कौन से मोर्चा का गठन किया? आजाद मोर्चा का गठन क्यों किया गया? क्योंकि हीरालाल शास्त्री ने भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं जाने का फैसला कर लिया था कि भाई जयपुर प्रजामंडल वहां नहीं जाएगा। तो जयपुर प्रजामंडल के जो अन्य नेता थे जो उनसे खफा हुए थे, उन्होंने एक आजाद मोर्चा का गठन किया। कब? 1942 ईस्वी में ही, जिसके गठनकर्ता थे हरिश्चंद्र। गठनकर्ता मतलब आजाद मोर्चा का गठन 1942 में किनके द्वारा किया गया? हरिश्चंद्र के द्वारा। और इसके जो अन्य सदस्य थे रामकरण जोशी और दौलतराम भंडारी, इनके प्रमुख नाम आते हैं किसमें साथियों? आजाद मोर्चा में। इस मोर्चा का कहना था कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेगा, इसी वजह से इस आजाद मोर्चा का गठन किया गया था। इसके बाद में साथियों 1944 में जयपुर प्रजामंडल की जो अध्यक्षता है ये जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई। किनके द्वारा? जानकी देवी बजाज के द्वारा 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता की गई। और 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर आजाद मोर्चा का गठन जयपुर प्रजामंडल में कर दिया। पहले उस शेखावटी किसान सभा का गठन भी जयपुर प्रजामंडल में किया था। अब देखो आजाद मोर्चा का गठन क्यों किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए। तो साथियों 1945 की बात है, ये आजाद मोर्चा गठन अलग था और जयपुर प्रजामंडल अलग था। जयपुर प्रजामंडल के लोग ही थे उसमें भी। तो साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सलाह दी कि भाई आप भी अलग से मत रहिए, बल्कि आजाद मोर्चा वाले जो लोग हैं ये भी किस में शामिल हो जाओ? जयपुर प्रजामंडल में। तो 1945 में आजाद मोर्चा भी किस में शामिल कर लिया गया? जयपुर प्रजामंडल में शामिल कर दिया गया साथियों। और धीरे इस प्रकार से 1946 में ये जो जयपुर प्रजामंडल है ये समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से जयपुर प्रजामंडल के संबंध में हमने वो सारी चीजें पढ़ी है साथियों, जो चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। और मैंने आपको हर चीज पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की भी कोशिश की है। आशा आपको पूरा समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद में हम कौन सा प्रजामंडल पढ़ेंगे? मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो अब हम बात करेंगे मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में। मारवाड़ प्रजामंडल को आप जोधपुर प्रजामंडल भी कह सकते हो। मारवाड़ प्रजामंडल को आप जोधपुर प्रजामंडल के नाम से भी जानते हो। ठीक है, देखो जो मारवाड़ प्रजामंडल है और जो जयपुर प्रजामंडल है, राजस्थान के समस्त प्रजामंडलों में ये दोनों सबसे प्रमुख है। भाई यहाँ से प्रश्न आपसे पूछने की पूरी संभावना है, तो यहाँ से आप बहुत ही अच्छे तरीके से इनको क्लियर करना है। मारवाड़ प्रजामंडल की अगर हम बात करें तो कहाँ पर होगा ये? मारवाड़ जोधपुर में होगा, क्योंकि इसको जोधपुर प्रजामंडल भी कहा जाता है। तो साथियों यह राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल था। प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल राजस्थान का कौन सा था? मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल। जबकि अगर प्रश्न यूं पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा? जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। देखो अगर हम बात करें मारवाड़ प्रजामंडल की, तो इस प्रजामंडल के अंतर्गत एक सभा की स्थापना की गई थी। मतलब ये प्रजामंडल तो बाद में स्थापित किया, क्योंकि एकदम से प्रजामंडल स्थापित नहीं होते। पहले छोटी छोटी सभाओं का आयोजन किया जाता है, छोटी छोटी सभाओं की स्थापना की जाती है, कुछ परिषदें बनाई जाती है और फिर उसके बाद में प्रजामंडल बने थे साथियों। तो एक सभा थी जिसका नाम था मारवाड़ हितकारिणी सभा। सभा का नाम क्या था? मारवाड़ हितकारिणी सभा। अभी मैंने यूं नहीं बताया आपको कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना इस सन को की गई थी, क्योंकि अभी मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में पढ़ने से पहले हमने क्या क्या चीजें वहां पर हुई, कौन कौन सी सभा वगैरह वहां पर हुई, उनको पढ़ेंगे साथियों। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन 1918 में किया गया था चांदमल सुराणा के द्वारा। किनके द्वारा? चांदमल सुराणा के द्वारा। देखो ये सभाएं पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में। मारवाड़ हितकारिणी सभा मोस्ट इंपोर्टेंट सभा है साथियों। कब स्थापित की गई? 1918 ईस्वी में। किसने स्थापित की? तो चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था साथियों। लेकिन ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी ये संस्था अधिक सक्रिय नहीं हो सकी। भाई इस संस्था का गठन क्यों किया गया होगा? क्यों किया गया होगा? लोगों में जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो वहाँ की जो सरकार थी उसके द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उनके खिलाफ जागृति पैदा करने के लिए और एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए इस सभा का गठन किया होगा। लेकिन साथियों चांदमल सुराणा ने जो 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का जो गठन किया था ये संस्था ज़्यादा सक्रिय नहीं हो सकी। और इसके बाद में क्या हुआ? 1918 के बाद में सन आता है 1920 ईस्वी। 1920 ईस्वी में जयनारायण व्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है। इन्होंने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की,
जिसके अध्यक्ष दुर्गा शंकर और इसका मंत्री प्रयागराज भंडारी को नियुक्त किया गया। समझ रहे हो बात को? अभी जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में नहीं पढ़ रहे, अभी पढ़ रहे हैं इनसे पहले कौन कौन सी चीजें वहां स्थापित हुई। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा 1918 में स्थापित हुई, चांदमल सुराणा ने स्थापित की, ये ज्यादा सक्रिय नहीं रही। तो जयनारायण व्यास ने क्या किया, 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कर दी। प्रश्न पूछ ले कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की, तो जयनारायण व्यास ने। कब की, 1920 ईस्वी में। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, दुर्गा शंकर को, और इसका मंत्री किसको बनाया गया साथियों, प्रयागराज भंडारी को। साथियों उसके बाद एक सन आता है 1929। तो 1929 ईस्वी में ही जयनारायण व्यास के द्वारा एक परिषद का गठन किया गया जिसका नाम है मारवाड़ राज्य लोक परिषद। देखो मारवाड़ राज्य लोक परिषद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके राजस्थान में, ठीक है ना, जो राजस्थान में आपके प्रजामंडल है, इन प्रजामंडलों में जो मारवाड़ प्रजामंडल है, तो इस प्रजामंडल में सबसे महत्वपूर्ण जो है साथियों वो है मारवाड़ राज्य लोक परिषद। 1929 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। यह अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जोधपुर इकाई थी साथियों। मतलब ये अलग से जयनारायण व्यास ने तो फिर इसकी स्थापना की, लेकिन इसके पहले साथियों ये तो मारवाड़ राज्य की थी सिर्फ। अब इसके पहले ये देश में भी ये सभाएं चल रही थी, ठीक है ना। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के अंतर्गत एक इकाई थी जोधपुर में जो स्थापित की गई, किस नाम से, मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929 में। किसके द्वारा स्थापित की गई, जयनारायण व्यास के द्वारा। और ये जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद है ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जोधपुर इकाई थी। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन जोधपुर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। भाई इस परिषद का गठन तो किया गया, ठीक है, अब ये अधिवेशन भी करेंगे, सम्मेलन भी करेंगे, लोगों को जन जागृति करने का कार्य भी करेंगे। तो साथियों क्या निर्णय लिया गया कि इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होगा, मारवाड़ में होगा। लेकिन जागीरदारों के दबाव में आकर सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ये लोग क्या कर रहे थे, मारवाड़ में अधिवेशन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इस पर कि भाई नहीं, आप मारवाड़ में अधिवेशन सम्मेलन जैसी चीजें नहीं कर सकते, जोधपुर में ये चीजें अलाउ नहीं है। अब अलाउ नहीं है तो ये तो टेंशन वाली बात हो गई। भाई इस परिषद की स्थापना की मारवाड़ राज्य लोक परिषद की 1929 में जयनारायण व्यास ने। तो साथियों जब ये अधिवेशन करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट ने इनको अलाउ भी नहीं किया कि भाई नहीं आप अधिवेशन नहीं कर सकते हो। तो इसके बाद में क्या हुआ, तब 24 और 25 नवंबर 1931 ईस्वी को, भाई 1929 में ही इस परिषद का गठन कर दिया गया था, लेकिन 2 साल बाद 24 और 25 नवंबर 1931 को साथियों ये जो अधिवेशन जो मारवाड़ सरकार ने या जोधपुर सरकार ने पहले इनवैलिड कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था कि आप यहाँ पर ये अधिवेशन नहीं कर सकते हैं, उस अधिवेशन को कब किया गया, 24 और 25 नवंबर को। अब जोधपुर में नहीं करने दिया तो इन्होंने कहाँ पर किया, पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में इस अधिवेशन को आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता किसने की साथियों, चांदमल सुराणा ने। किसने की इसकी अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो मारवाड़ लोक परिषद जो थी उसके अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, चांदमल सुराणा के द्वारा। और ये अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ, 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर अजमेर में ये अधिवेशन आयोजित किया गया। साथियों 1931 में ही मारवाड़ यूथ लीग की भी स्थापना की गई। और ये जो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई ये भी किनके द्वारा की गई, जयनारायण व्यास के द्वारा ही मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। देखो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने की, तो आंसर क्या रहेगा, जयनारायण व्यास ने। कब की, 1931 ईस्वी में। इसीलिए साथियों जयनारायण व्यास ने इतने सारे कार्य किए थे, इसी वजह से मारवाड़ में जनजागृति व राजनीतिक चेतना लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, डॉक्टर जयनारायण व्यास को, क्योंकि इन्होंने मारवाड़ यूथ लीग की भी स्थापना की 1931 में। इन्होंने साथियों यहाँ पर ये देखिए मारवाड़ राज्य लोक परिषद की भी स्थापना की जयनारायण व्यास ने 1931 ईस्वी में। और इसके बाद में इन्होंने जयनारायण व्यास ने इसके पहले मारवाड़ सेवा संघ की भी स्थापना की थी। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा की गई थी। इसी वजह से साथियों जयनारायण व्यास को मारवाड़ में जन जागृति व राजनीतिक चेतना लाने वाले
लोगों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। देखो आगे देखेंगे, लेकिन आगे देखने से पहले आपको ये अभी तक पता है मारवाड़ प्रजामंडल का कहीं से कहीं तक नाम नहीं आया। अभी ये लीग वगैरह, परिषद वगैरह, संघ वगैरह चल रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में। मारवाड़ प्रजामंडल को जोधपुर प्रजामंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ प्रजामंडल को जोधपुर प्रजामंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों एक ही है, अलग कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है साथियों। जिसकी स्थापना 1934 ईस्वी में डॉक्टर जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। तो प्रश्न पूछ ले, देखो 1931 में जयपुर प्रजामंडल आया था, लेकिन 5 साल तक राजनीति के क्षेत्र में कुछ विशेष योगदान नहीं दिया। 1934 में ये आ गया, तो साथियों इसी वजह से ये प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल माना जाता है। ऊपर मैंने बता दिया था आपको। तो मारवाड़ प्रजामंडल या जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 ईस्वी में। किनके द्वारा की गई? डॉक्टर जय नारायण व्यास के द्वारा। साथियों इसके अध्यक्ष किसके? जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ को बनाया गया। इसके मंत्री अभयमल जैन को बनाया गया और इसका सदस्य किसको बनाया गया? अचलेश्वर प्रसाद को बनाया गया। तो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित ये जो चीजें देख रहे हो, डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि भाई मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? डॉक्टर जय नारायण व्यास ने। कब की? 1934 ईस्वी में। अध्यक्ष किसको बनाया? भंवरलाल सर्राफ को। मंत्री किसको बनाया? अभयमल जैन को। और सदस्य किसको बनाया? अचलेश्वर प्रसाद को। अब ये मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होगी। इसके बाद में क्या होता है साथियों? इसमें एक महत्वपूर्ण दिवस आता है जो कि है कृष्णा दिवस। कृष्ण दिवस नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये है कृष्णा दिवस। कौन सा दिवस है ये? कृष्णा दिवस, जो कि 1936 में मनाया गया था। अब 1936 में ये दिवस क्यों मनाया गया, समझने की कोशिश करना। क्योंकि 1935 ईस्वी में क्या हुआ था साथियों? कृष्णा कुमारी नामक एक युवा महिला थी। इसको राजघराने से संबंधित एक उच्च व्यक्ति की सहायता से अपहरण इसका कर लिया गया था। किसका? कृष्णा कुमारी नामक एक युवा महिला थी जिसका अपहरण किसने कर लिया? राजघराने से संबंधित एक उच्च व्यक्ति, मतलब कोई उस टाइम का जो कोई अमीर आदमी होगा, इसने किसका अपहरण करवा दिया? कृष्णा कुमारी का। तो साथियों इसकी सूचना किसको मिली? किसको मिली इसकी सूचना? जो जोधपुर प्रजामंडल था, इसको सूचना मिली कि यार कृष्णा कुमारी नाम की एक महिला है जिसका अपहरण कर लिया गया। तो इन्होंने क्या किया साथियों? इस प्रजामंडल ने, जोधपुर प्रजामंडल ने इसकी शिकायत किससे की? जो जोधपुर सरकार थी उनसे शिकायत की कि भाई देखो ऐसा है, कृष्णा कुमारी नाम की एक महिला है जिसका अपहरण इन्होंने किया है, तो आप उनको तुरंत ढूंढ कर लाओ। लेकिन उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण अनेक स्थानों पर 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चले कि भाई सरकार का ध्यान खींचने के लिए कृष्णा दिवस मनाया गया। और कृष्णा दिवस कब मनाया गया? 1936 ईस्वी में। क्यों मनाया गया? क्योंकि कृष्णा कुमारी नामक एक महिला थी जिसका किडनैप कर लिया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि किडनैप किन्होंने करवाया था? उस समय के अमीर लोग, अब कोई अमीर व्यक्ति होगा उसने करवाया था। इसी वजह से कृष्णा दिवस मनाया जाता है साथियों। मनाया गया था 1936 ईस्वी में। क्लियर है सभी के कृष्णा दिवस के संबंध में? इसमें मारवाड़ प्रजामंडल का क्या सहयोग रहा कि इन्होंने मतलब उसकी शिकायत भी की कि भाई उसको आप ढूंढो, उस पर कार्रवाई करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। तो मारवाड़ प्रजामंडल के सानिध्य में ही ये कृष्णा दिवस मनाया गया था। आगे हम बात करें जोधपुर शिक्षा दिवस के बारे में, तो मारवाड़ प्रजामंडल में जोधपुर शिक्षा दिवस मनाया गया था 21 जून 1936 ईस्वी को। अब 21 जून 1936 ईस्वी को जोधपुर शिक्षा दिवस क्यों मनाया गया? देखो जोधपुर सरकार ने क्या किया था? 1 जुलाई 1936 ईस्वी से 8वीं कक्षा से लेकर कॉलेज कक्षाओं तक के छात्रों से ली जाने वाली शिक्षा फीस में वृद्धि की घोषणा की गई थी। तो इसका विरोध करने के लिए ही 21 जून 1936 को जोधपुर शिक्षा दिवस मनाया गया। अब देखो जून के बाद में जुलाई में स्कूल खुलते हैं, तो 1 जुलाई से फीस बढ़ा दी गई थी। 8वीं से लेकर के कॉलेज की कक्षाओं तक के जो छात्र हैं उनकी फीस में बढ़ोतरी कर दी गई थी। इसी वजह से ये जो लागू नहीं हुआ, इसके पहले ही 21 जून 1936 को जोधपुर शिक्षा दिवस मनाया गया था साथियों। किसके इसमें नेतृत्व में? जो जोधपुर प्रजामंडल है इसके नेतृत्व में। तो अगर प्रश्न पूछ ले जोधपुर शिक्षा दिवस कब मनाया गया था, तो आंसर क्या रहेगा? 21 जून 1936 ईस्वी को। इसके बाद मारवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में हुआ था साथियों, जिसके महामंत्री डॉक्टर जय नारायण व्यास थे। तो साथियों 1936 में एक अधिवेशन हुआ
जो कि मारवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत ही हुआ था। कब हुआ? 1936 में। कहाँ पर हुआ? कराची में, ठीक है ना। वर्तमान में तो कराची पाकिस्तान में है। अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे तो भारत आजाद ही नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान का तो कोई नामो निशान ही नहीं था उस टाइम पे। तो ये कराची में एक अधिवेशन हुआ था, जिसके महामंत्री थे डॉक्टर जयनारायण व्यास। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। आगे हम बात करेंगे इस प्रजामंडल में 1938 ईस्वी को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट गट्टानी के द्वारा, और यही इसके अध्यक्ष भी थे, ठीक है ना। यही किसके अध्यक्ष थे? मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष थे कौन? रणछोड़ भट्ट गट्टानी। कब की गई? 1938 ईस्वी में। साथियों देखो, 1942 में चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन। ऊपर भी एक उल्लेख आया था कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन, हमने जयपुर आंदोलन में भी इसका उल्लेख देखने को मिल गया था। और ये जो आपके जोधपुर प्रजामंडल है, उसमें भी, जोधपुर प्रजामंडल में भी 1942 में भारत में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, तो इस आंदोलन में मारवाड़ प्रजामंडल भी शामिल हुआ, जिसके कारण जयनारायण व्यास को सिवाना में कैद कर लिया गया व इस प्रजामंडल के अन्य नेताओं को जालोर जिले में कैद कर लिया गया था। देखो आप, जो जयपुर प्रजामंडल है, इन्होंने तो क्या किया था कि भाई हम तो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन जो जोधपुर प्रजामंडल था साथियों, जोधपुर प्रजामंडल जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया, तो इसमें बिल्कुल भले जयपुर प्रजामंडल शामिल नहीं हुआ, लेकिन मारवाड़ प्रजामंडल तो शामिल हुआ। तो मारवाड़ प्रजामंडल शामिल हुआ तो साथियों गवर्नमेंट ने क्या किया? जयनारायण व्यास को सिवाना में कैद कर लिया, और इस प्रजामंडल के जो दूसरे नेता, भाई सबसे प्रमुख नेता कौन थे? जयनारायण व्यास। उनको अलग रखा, कहाँ? सिवाना में। और जो अन्य नेता थे, इनको जालोर जिले में कैद कर लिया गया। तब 1942 में ही मारवाड़ प्रजामंडल को गति देने का कार्य किसने किया? गोरजा देवी ने और रमाबाई ने। गोरजा देवी कौन थी? जयनारायण व्यास की पत्नी। और रमाबाई कौन थी? जयनारायण व्यास की पुत्री थी। साथियों जब ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया, नेता भी अंदर जेल में बंद है, तो इन्होंने जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल को गति देने का कार्य किया। किसने? गोरजा देवी ने और रमाबाई ने। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण घटना आती है, जो कि है बाल मुकुंद बिस्सा। एक व्यक्ति का नाम है, जो क्या नाम है इनका? बाल मुकुंद बिस्सा। साथियों लोक परिषद के जिन लोगों को सरकार ने जेल में डाल रखा था, अब जेल में डाल रखा था, तो उनके साथ जेलों में उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा था, सामान्य व्यवहार नहीं किया जा रहा था, भोजन भी कम दे रहे थे, उनको यातनाएं दी जा रही थी। इस वजह से साथियों बाल मुकुंद बिस्सा ने क्या किया? जून 1922 ईस्वी में जेल में भूख हड़ताल आरंभ कर दी। जून 1942 ईस्वी में जेल में कि भाई नहीं, हम तो भूख हड़ताल करेंगे, आप जो हमारे जो ये मारवाड़ परिषद के जो लोग हैं जो जेल में बंद हैं, उनके साथ आप सही से व्यवहार नहीं कर रहे हो। तो साथियों इन्होंने भूख हड़ताल आरंभ कर दी, और बाल मुकुंद बिस्सा 19 जून 1942 ईस्वी को शहीद हो गए थे। साथियों तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। बाल मुकुंद बिस्सा क्यों शहीद हुए थे? क्योंकि इन्होंने, जो लोक परिषद के सदस्य थे, मारवाड़ लोक परिषद के, जो जेलों में बंद थे, तो इनको न्याय दिलाने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल आरंभ की थी, और 19 जून 1942 ईस्वी को ये शहीद हो गए थे। कौन? बाल मुकुंद बिस्सा। तो ये आपके कौन सा आंदोलन? देखिएगा, ये आपके मारवाड़ प्रजामंडल या फिर जोधपुर प्रजामंडल कंप्लीट हो जाता है। साथियों 2 प्रजामंडल हमने आज की इस वीडियो में कंप्लीट पढ़े हैं, और आशा है आपको पूरे समझ में आए होंगे। ऐप को डाउनलोड करके इनकी PDF आप वहां पर देख सकते हो, और इनके प्रश्नोत्तर आप 149 रुपए की टेस्ट सीरीज में ऐप पर रोजाना अटेंड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।